गुड मॉर्निंग बच्चों। और आज हम लोग क्लास 9 केमिस्ट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन क्लास 8 से जब आप 9th में आते हैं तो ढेर सारी कंफ्यूजन होती है कि कैसे पढ़ेंगे, टीचर्स कैसे होंगे, क्योंकि टोटल जो है आप 8 से जब 9th में जाते हैं तो वहाँ पे जो है सारी फैकल्टीज वगैरह चेंज हो जाते हैं या एक स्कूल से दूसरे स्कूल में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपको नर्वस होना होता है और एक खुशी भी होती है कि मुझे अब दूसरे टीचरों से पढ़ना है। तो मजा भी आता है कि मैं अब क्लास 8 से क्लास 9 में आ गया। तो आज का हम लोग का जो है क्लास 9 केमिस्ट्री का जो है पहला चैप्टर यानी पहला यूनिट जो है केमिस्ट्री में मैटर आवर सराउंडिंग। हम लोग को मैटर आवर सराउंडिंग के बारे में डिस्कस करना है। जरा सोचिए कि आपके आसपास में क्या है। सोच रहे हैं? देखिए, कहीं कुर्सी दिख रहा है, कहीं सोफा दिख रहा है, कहीं पंखे दिख रहे हैं, आपके पास कॉपी है, पेन है, मेज है, ये ढेर सारी चीजें हैं आसपास में। यहां तक कि जो अर्थ पे है हम लोग उसको भी देखिए। ऊपर देखिए स्टार्स भी, सब मान लो कि दिन दिखाई नहीं दे रहे, रात में दिखाई देते हैं। ये सभी मैटर है यानी वस्तु। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आप सोचिए क्या क्या आप सोच सकते हैं, क्या क्या देख सकते हैं। देखिए क्या नाम है उसका, और जिसका नाम है वो तो वस्तु है ही है, थिंग्स है ही है, और उसी को मैटर कहते हैं, उसी को मैटर कहते हैं। और ये कह रहा है आवर सराउंडिंग, मतलब हमारे आसपास में कौन सी वस्तु है, इसी के बारे में पढ़ना है। तो फिर टेंशन किस बात की? तो हमारी उससे बात होगी, जो चीज दिख रही है उसको डिफाइन करना है। ये भी जरूरी है ना, क्योंकि हमें क्लास 8 से 9 में आते हैं तो फिर अजीब सा मोमेंट भी है। तो एक डेफिनेशन की बात आती है, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम होते हैं वहां पे एक डेफिनेशन पूछा जाता है, क्या है उसके कॉन्सेप्ट को समझना होता है। तो ये चीजें जानना जरूरी है बच्चों। और एक सबसे बड़ी बात, टेंशन मत लीजिए केमिस्ट्री में, ये चैलेंज है कि हम आप लोग की केमिस्ट्री जो पूरी तैयार कराएंगे। लेकिन एक मेरी कंडीशन है कि आपको रोजाना 2 से 3 क्वेश्चन याद कर लेंगे, फिर देखिए आप केमिस्ट्री के मास्टर हो जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मैटर की। अब जरा सोचिए कि मैटर है कि नहीं? बिल्कुल है मास्टर। अब ये इसकी जगह पे यदि हम कुछ चाहें दूसरी चीजें, पेन इसके अंदर लगाना या उसकी जगह पे रखना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ये स्पेस को कवर किया है, एरिया कवर किया है, और इसमें मास भी है, मतलब मैटर है। यानी मैटर क्या है? थिंग्स। मैटर इज ए थिंग जो क्या रखता है, विच ऑक्युपाइज स्पेस and have mass is called matter। ध्यान से समझने की जरूरत है। ये कहता है कि मैटर थिंग्स है, वस्तु है, बहुत सी वस्तु, जो भी दिख रहा है वो सब वस्तु है। विच ऑक्युपाइज, स्थान घेर लेता है, जगह घेरता है, कवर करता है एरिया को, और है मास, और इसमें मास होता है, वजन होता है, और इसी को हम लोग मैटर कहते हैं। अब इस एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं, एग्जाम्पल की बात आती है, एग्जाम्पल में लिख लीजिए स्टोन, फैन, मैन, स्टार, सन, जो आपको लिखना रहे, क्योंकि एक वस्तु ही है और इन्हीं वस्तुओं को, इन्हीं चीजों को हम लोग मैटर कहते हैं। अब जो है सबसे आगे की बात आती है कि हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ते क्या है। जो केमिस्ट्री की डिफिनेशन आप लोग क्लास 8 में भी पढ़ेंगे कि केमिस्ट्री जो है एक साइंस का ब्रांच होता है, जिसमें हम लोग किसी मैटर के बारे में डिस्कस करते हैं। तो उस मैटर की जो प्रॉपर्टी होती है, तो 2 टाइप प्रॉपर्टी होती है, एक फिजिकल प्रॉपर्टी होती है और एक केमिकल प्रॉपर्टी। जैसे हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टी की, तो ये एक वस्तु है, थिंग्स है, तो ये व्हाइट कलर का दिख रहा है, इसमें ब्लैक भी है, ये भी एक प्रॉपर्टी है। ये सिलेंडर टाइप में, ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसका टेस्ट भी होगा, इसका स्मेल भी होगा, इसको हम लोग प्रॉपर्टी कहेंगे फिजिकल प्रॉपर्टी। अब इसका एक स्ट्रक्चर भी है, इसमें कंपोजिशन भी है, कि मतलब इसमें कौन कौन सी चीजें लगी हुई जिसकी वजह से बना होगा, तो उसको कंपोजिशन कहते हैं। और इसमें केमिकल चेंजिंग भी होती है, और ऐसा स्टडी करना केमिस्ट्री का। तो इसका डिफिनेशन तो ये बनता है बच्चों कि केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस वी स्टडी अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर एंड स्ट्रक्चर, कंपोजिशन एंड केमिकल चेंजेस ऑफ मैटर इज नोन एज केमिस्ट्री। मतलब हम लोग मैटर की प्रॉपर्टी के बारे में, स्ट्रक्चर के बारे में और उसके चेंजेस के बारे में
कंपोजिशन के बारे में स्टडी करते हैं, और ऐसा करना भी केमिस्ट्री का है। तो हम लोग को थोड़ा सा जो है एक एक चीजों को पढ़ना है। तो प्रॉपर्टी के बारे में बात करें कि मैटर की प्रॉपर्टी क्या हो सकती है। तो मैटर की प्रॉपर्टी सबसे पहले दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, पहली कंडीशन होगी हमारी दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, मतलब ये लगातार मूवमेंट करेंगे। दूसरी कंडीशन हमारी ये होती है कि दे आर हैविंग स्पेस बिटवीन देम, मतलब इनके बीच में स्पेस होता है। दे हैविंग दूसरे नंबर पे है, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, दे हैविंग स्पेस, दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम, उनके बीच में स्पेस होता है। तीसरी कंडीशन हमारी आती है कि दे अट्रैक्ट, दे अट्रैक्ट ईच अदर, दे अट्रैक्ट ईच अदर। ये जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट करते हैं। तो मैटर की जो प्रॉपर्टी हम लोगों की, उसमें तीन चीजों के बारे में बातें डिस्कस करें, है तो बहुत, लेकिन सिलेबस के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे तो थोड़ा सा बेहतर होगा और आपको ज्यादा समझ में आएगा। पहली कंडीशन दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, दूसरा है दे हैविंग स्पेस बिटवीन देम एंड दे अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम लोग डिस्कस करें पहली कंडीशन पर। पहली कंडीशन हमारा ये है, पहला दे आर continuously moving, ये हमारा पहला हेडिंग है, जो कि यहाँ पे हमने इंडिकेट किया, दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग। जरूरत है कंटेनर की। अब ये कंटेनर में जो है, आप ग्लास भी ले सकते हैं, बीकर भी ले सकते हैं, और कोशिश ये हो कि हमारा जो है ट्रांसपेरेंट हो, और इसमें हमने लिया H2O, यानी कि वाटर की मैं बात कर रहा हूं, हमने वाटर लिया होगा। अब इस वाटर में हम लोगों को थोड़ा सा इंक या KMnO4 जो पिंक कलर का होगा, डार्क टाइप में होगा, इसको जब हम लोग लेंगे तो इस कंडीशन में जैसे पार्टिकल यहां पे करेंगे तो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा, नीचे की तरफ जो है दिखाई देगा आते हुए। मतलब ये है कि इसमें जो वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें काइनेटिक एनर्जी, यानी कि उसके पार्टिकल्स जो है मूवमेंट कर रहे हैं, यानी कि पार्टिकल्स जो भी है मूवमेंट कर रहे हैं, पार्टिकल्स पॉसेस काइनेटिक एनर्जी, पार्टिकल possess kinetic energy। ये जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वे एनर्जी को जो है प्रोसेस करते हैं एज द टेम्परेचर, टेम्परेचर के कारण, मतलब टेम्परेचर को ही हम बढ़ाते हैं तो इसमें जो पार्टिकल्स का जो मूवमेंट होगा वो ज्यादा होगा। तो ये कह रहा है कि पार्टिकल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी, जो पार्टिकल्स होते हैं वो प्रोसेस करते हैं पार्टिकल एनर्जी को। फिर से सुनेंगे, प्रोसेस पार्टिकल प्रोसेस काइनेटिक एनर्जी एट द टेम्परेचर, टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो मूव करते हैं। रेस या रेस पार्टिकल्स मूविंग, ये टेम्परेचर के अकॉर्डिंग जो है इनकी जो मूवमेंट होती है वह जो है रेस करती है फास्टर, ज्यादा से ज्यादा। जैसे हम बात करें कि सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, और उस कंडीशन में हम बात करेंगे तो देखेंगे कि इसकी जो मूवमेंट होती है वो सॉलिड में जो है कम होती है। पहली कंडीशन हमारी ये है, यदि हम पहला कंडीशन लेते हैं, मिनिमम इन
सॉलिड। पहली कंडीशन है कि सॉलिड में जो है हमारा इसका जो मोल पार्टिकल्स होंगे वो बहुत कम होंगे। दूसरी कंडीशन होती है कि मोर, मोर का मतलब है इससे ज्यादा, मोर इन लिक्विड। और तीसरी कंडीशन हम लोगों की है गैस की बात आती है, तो उसमें जो है सबसे अधिक होगा, मैक्सिमम होगा, मैक्सिमम इन गैस। ये तीन चीजें हैं बच्चे। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमारा जो है पार्टिकल्स जो है वो कंटिन्यू जो है दे आर कंटिन्यूअसली मूविंग, वे लगातार मूवमेंट में होते हैं। और इसके लिए हमने एक्सपेरिमेंट लिया, फिर से ध्यान से सुनेंगे। वाटर है, इसमें हम लोग इंक या फेमिनो को डालेंगे, इसे कुछ डालेंगे वो नीचे की तरफ आएगा। ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं आप घर पे। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें थोड़ा सा कोई कलर हो घर में, उसको थोड़ा सा एक पार्टिकल उसके ऊपर डालिए और फिर उसको देखिए वो धीरे 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 नीचे की तरफ आएगा, यानी कि मूवमेंट कर रहा है। इसकी वजह से इसकी पार्टिकल्स की जो मूवमेंट है उसकी वजह से कर रहा है। दूसरी कंडीशन है हम लोग की they having space between them, they having space between them। अब जो है ये कह रहा है कि they having space between them, मतलब ये है कि हमारा जो मैटर है उनके बीच में जो है कुछ स्पेस होता है। और ये स्पेस कैसे समझेंगे इसको जानने की जरूरत है। आपको क्या करना होगा कि आप जो है सबसे पहले एक ग्लास वाटर लीजिए, H2O। हमने क्या किया, H2O आप भी लीजिए, आपने H2O ले लिया। अब H2O ले लिया तो यहां पे रिमार्क करिए, लगे यहां आपका जो वाटर का जो लेवल है वह सही है, यहां पर है, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। आपके घर में नमक होगा, एक चम्मच नमक लीजिए, साल्ट, और इसमें NaCl। अब हो सकता है नमक ना घर में खत्म हो गया तो चीनी ले लीजिए, शुगर ले लीजिए। तो जब आप शुगर लेंगे इसमें एक चम्मच, तो जब एक चम्मच शुगर लेंगे और जब इसमें इसको डिजॉल्व करेंगे, और जब डिजॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि इसका लेवल जितना था उतना ही है, जितना लेवल था उतना ही है। मतलब इसके अंदर इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इसके अंदर क्या है, इंटरमोलिकुलर स्पेस है, मतलब इसके अंदर स्पेस है, खाली जगह है। जैसे आप लोग जो है कभी कभी ये देखते हैं कि ईंट होता है और ईंट के ऊपर थोड़ा सा पानी डालते हैं, पानी गायब हो जाता है। जैसे दीवार वगैरह है उस पर आप डालेंगे तो हल्का फुल्का पानी, अभी नहीं कि एक दो बाल्टी डाल दिया, ऐसा नहीं। आपको जो है कुछ घूम डालेंगे, देखेंगे कि क्या होता है, पूरी तरह से वो क्या करता है, अपने आप में एब्जॉर्ब कर लेता। तो ये एब्जॉर्ब कर लेता है किसकी वजह से, यानी कि उसके अंदर स्पेस है, उसके अंदर क्या है, स्पेस है, और इसकी वजह से वो क्या हो जाता है, गायब हो जाता है। अब हमारी प्रॉब्लम आती है सॉलिड लिक्विड गैस की। तो सॉलिड में क्या होगा, लिक्विड में क्या होगा, और गैस में क्या होगा। तो आप पहले हम कंडीशन देख लें पहला। तो कंडीशन ये होगा कि सॉलिड में जो है स्पेस कम होते हैं, यानी कि मिनिमम इन सॉलिड, यानी सॉलिड में कम होगा। जैसे हम ईंट रख लें यहां पर और इसमें हम थोड़ा सा पानी डालें तो वो कम जो है एब्सॉर्ब करेगा। अब दूसरी कंडीशन में होगा मोर इन लिक्विड। अब लिक्विड में जो है सॉलिड के अकॉर्डिंग स्पेस ज्यादा होगा। और तीसरा कंडीशन है मैक्सिमम इन किसमें, गैस में। गैस में जो है इसके अकॉर्डिंग ज्यादा होगा। तो ये हमारा जो है कंडीशन है, बात कर रहे थे पहला, दूसरा और तीसरा। ये हो गया दे अट्रैक्ट ईच अदर। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे तो बेहतर है। तो कह दे अट्रैक्ट ईच अदर, मतलब जो हमारा पार्टिकल्स है उस पार्टिकल्स के बारे में बात करना है, यानी कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर, पार्टिकल्स ऑफ मैटर, जो मैटर के पार्टिकल्स हैं अट्रैक्ट ईच अदर।
ये जो है जो पार्टिकल्स हैं वे एक दूसरे को कैसे अट्रैक्ट करते हैं ये समझना है। आसान सा तरीका, आपके घर नल है, आप नल लेंगे, नल के पास जाइए, यानी आपका नल कुछ ऐसा ही होगा। अब क्या करिए कि जब इसको आप खोलेंगे तो वाटर जो है नीचे की तरफ आएगा। आपको करना कुछ नहीं, अपनी अंगुली को बीच में ले जाकर रख दीजिए, थोड़ा सा दूरी पर ही हो। यहां पे जब आप अपनी अंगुली को रखेंगे तो इस कंडीशन में ये जो वाटर का फ्लो है वह थोड़ा सा दो पार्ट में डिवाइड होगा और देखेंगे कि फिर नीचे की तरफ आकर के जो है वो मिल जाता है। ये घर पे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। जैसे पानी आ रहा है, आपने ऑन किया और उंगली को थोड़ा सा नीचे, जैसे ही यहाँ पे रखेंगे यहाँ से, तो पानी तो पहले कुछ इधर से कुछ इधर से और फिर नीचे आकर के एक साथ जाता है। मतलब ये एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहा है। यानी कि हमारा हेडिंग है पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर, यानी कि ये पार्टिकल्स जो है एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब हमारी प्रॉब्लम क्या है कि ये अट्रैक्शन जो है किसकी वजह से होती है? तो ये अट्रैक्शन जो है फोर्स की वजह से होती है। वो कितना अट्रैक्टिव है। तो अब हमारी ये भी प्रॉब्लम आती है कि ये जो सॉलिड है, लिक्विड है, वो गैस है, इसमें अट्रैक्शन किसमें ज्यादा होगा? इसके लिए हम क्या करें कि एक जो है दूसरा एग्जांपल लें। जैसे आप जो है लोहा ले लीजिए या कॉपर ले लीजिए या कोई ऐसी चीज जो रिगिड हो, काफी मजबूत हो, और आप उस पर हैमर से मारते हैं, हथौड़े से मारते हैं, वो नहीं टूटता। उसकी जगह पे चौक ले लीजिए, जैसे मारते हैं वो टूट जाता है। तो कई कंडीशंस हो सकते हैं, लेकिन जनरली देखा जाए तो जो इसमें जो अट्रैक्शन की बात आती है वह पहली कंडीशन मोर इन सॉलिड, जो हमारा अट्रैक्शन होगा वह सॉलिड में ज्यादा होगा। अगला होगा जो लिक्विड है उसमें क्या होगा, लेस होगा, कम होगा। इसके अकॉर्डिंग यानी कि मिनिमम मोर मिनिमम कह सकते हैं, लेस कह सकते हैं, लेस इन लिक्विड। और यदि गैस की बात आएगी तो गैस में सबसे कम होगा, मोर लेस इन गैस। यानी कि जो हमारा अट्रैक्शन है पार्टिकल्स के बीच वह गैस में जो है सबसे कम होगा, लिक्विड में इससे थोड़ा सा ज्यादा होगा, और सॉलिड में जो है क्या होगा, सबसे ज्यादा होगा। तो ये हमारे 3 पॉइंट्स हुए, कंटिन्यूअसली मूविंग और हैविंग स्पेस बिटवीन देम और अट्रैक्शन ईच अदर। तो आज इतना ही बच्चों, फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।